ये जो शेड्यूल एरिया लिया, तो जो 244 के तहत जो प्रावधान है हमारे वहां पर रूढ़िगत ग्राम सभा, जिसमें संविधान में भी 13(3) क के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी छोटे मोटे मामले होते हैं तो रूढ़िगत जो ग्राम सभा है वो मिलके निपटारा करती है। इसको आगे बढ़ाया, एक पैसा कानून के रूप में लाया गया और पैसा कानून को लेके काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई बार कहा जाता है ये लागू है, लेकिन आज तक धरातल पे पैसा कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पैसा कानून जैसी है और रूढ़िगत ग्राम सभा जैसी है, उनको नजरअंदाज करके शेड्यूल एरिया में कानून व्यवस्था जो लागू की जा रही है, इससे आदिवासी समाज के साथ कहीं न कहीं एक अन्याय की तरह देखा जा रहा है। आज अंग्रेजों और जो संविधान निर्माता के लोग थे, उन्होंने शेड्यूल एरिया के स्थिति को देखा, रीति रिवाज को देखा, उनको भी एक कानूनी रूप दिया। तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि उस इलाके में कानून व्यवस्था डिफरेंस तरीके से, तो इसमें यह भी प्रावधान है कि हमारे जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसको अगर शेड्यूल एरिया में लागू करना है तो उससे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा लोक अधिसूचना जारी करना होता है। लेकिन इसको लेके भी हम कई बार सदन के माध्यम क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या आईपीसी सीआरपीसी शेड्यूल एरिया में लागू होने से पहले लोक अधिसूचना जारी हुई नहीं हुई है। संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आईपीसी सीआरपीएम में अगर कोई इसमें संशोधन करने का हो तो राज्यपाल महोदय टीएससी की बैठक बुला के इसमें करने का अधिकार रखते हैं। तो ये जो हमारा जो दहेज उत्पीड़न वाला जो मामला है, साथ ही ये पोस्को वाला जो कानून है, अब कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वहां पर पोस्को में इतने मामले दर्ज होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, और इसी का परिणाम हम जेलों के अंदर देखते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लगा के जानकारी मांगी कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो हमारे पूरे उदयपुर संभाग में 19 जेलें हैं, इसमें जो केंद्रीय कारागृह जो उदयपुर है उसमें क्षमता है 910 की और कैदी भरे हुए हैं 1265, और डूंगरपुर में हमारे 71 की क्षमता है कारागृह जेल के अंदर और कैदी भरे हुए हैं 206। एक गंभीर विषय कि जिस कमरे के अंदर 71 लोगों की रहने की व्यवस्था है और वहां पर 206 लोग भरे हुए हैं, ये एक हमारे लिए गंभीर बात है। वो अपराध करके गए हैं, लेकिन उनको भी मानव जीवन और मानवाधिकार आयोग के जो हैं उसको कहीं न कहीं प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये पूरे उदयपुर संभाग की जेलों में स्थिति बनी हुई है। साथ ही मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट में प्रावधान है कि 2 साल की सजा तक वाले जो मामले हैं उसको पुलिस सीधा मुकदमा दर्ज नहीं करे, पैसा एक्ट की ग्राम सभा को भेजे, पैसा एक्ट की ग्राम सभा इसमें विचार विमर्श करे। वो उसको अधिकार है कि वो इन मामलों को सुलटारा करके थाने में दे सकती है पैसा एक्ट कि ये हमारा सुलटारा हो चुका है। लेकिन वहां पर जो कार्यरत जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, न तो पैसा एक्ट की जानकारी है, न शेड्यूल एरिया की जानकारी है, न